यहाँ पर जी ये सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन ये 6 बजे का टाइम है सुबह का, और मुझे लगी थी भूख, तो मैं ये खिचड़ी गरम करके तो ये खा रही थी। तो इस टाइम जो है ना वो सारे ही सोए हुए थे, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं डबल रोटी खिचड़ी इसी पे हूँ तकरीबन काफ़ी दिनों से। तो बस यही गरम करके चाय नहीं बना पा रही थी, दूध ख़त्म था, तो मैंने सोचा चले खिचड़ी गरम कर लेती हूँ और ये इसी से गुजारा कर लेती हूँ। फिर जब जैसे बच्चे उठेंगे तो फिर मैं कुछ मंगवा लूँगी। तो ये बड़ी सॉफ्ट सी खिचड़ी बनती है, आप लोग भी इसको ज़रूर घर में बना के अपने बच्चों के लिए दिया करें, बड़ी नरम होती है। तो ये बड़ी बेस्ट है खाने में भी और अच्छी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, रुबीना फूड ब्लॉग पे ये मेरी ना खिचड़ी की रेसिपी है, उस वहाँ से आप ये वीडियो वॉच करके तो लाजमन बनाया करें। किसी को भी पेट में तकलीफ़ हो, कुछ भी हो ना, तो ये वाली खिचड़ी लाजमन बना के खाएं, इससे जल्दी जो है ना बंदा सही हो जाता है, मतलब पेट जो है ना वो नरम रहता है। तो बस ये गर्म करके यही खा रही थी मैं। और आज की वीडियो जो है ना आप लोगों ने ज़रूर मेरी देखनी है। सुबह से मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया है और कोशिश की है कि चलो मैं थोड़ा थोड़ा जो है ना वो आप लोगों के साथ अपनी वीडियो को भी शेयर करूं साथ साथ। तो मैं इंशाल्लाह सबकी वीडियो वॉच कर रही हूँ, जैसे मुझे टाइम मिल रहा है ना तो मैं सबकी वीडियो वॉच कर रही हूँ। तो बस कमेंट भी करती हूँ, वीडियो भी थोड़ा लेट हो जाता है लेकिन करती ज़रूर हूँ। और आप भी मुझे सपोर्ट करें, आप सबकी सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है। तो चलिए जी, आप मेरी फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, ठीक है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ जी आज की वीडियो का करती हूँ आगाज़। और जी आज स्टार्ट किया था सुबह से मैंने, तो सुबह सुबह मैंने आप लोगों के साथ मतलब हाय हेलो नहीं की थी, तो मैंने सोचा चले अभी कर लेती हूँ। अभी शाम का टाइम है, तकरीबन रात का, और 1 मई है। तो बस काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी, उसका रीज़न मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना रही थी। तो अब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करूँगी और कोशिश करूँगी कि डेली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लेकिन अभी जो है ना मेडिसिन वगैरह खा रही हूँ और तबीयत काफ़ी जो है ना अब थोड़ी सी बेहतर है पहले से। तो इंशाल्लाह जो है ना रेगुलर वीडियो भी मेरी जो है ना आपके साथ शेयर करूँगी अपनी। तो बस यही थी। और आज जो है ना हमारे घर में जी किचन में हमारे जो है ना वो बन रहा है आलू की टिक्कियाँ हम लोग बना रहे हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो और क्या हो रहा है, और जी हमारे जो है ना आज स्टिचिंग हो रही है हमारे घर में, और दर्जी बैठा है और बड़ा मज़े से जो है ना वो सूट जो स्टिच कर रहा है और किसका कर रहा है वो सरप्राइज़ है। तो वो जी किसी को गिफ्ट देना है उसने, और उसके लिए वो तैयार कर रहा है मेरा बेटा। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा ड्रेस वो तैयार कर रहा है। तो ये देखिए जी, ये वाला है, ये इस तरीके से कुछ लेसेस वगैरह लगा के तो फिर उसके साथ ये बन रहा है। बहुत ज़बरदस्त, इसका कलर भी बड़े प्यारे कलर इसके हैं। और ये देखें, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये माशाल्लाह। ये जब तैयार हो जाएगा ना ये और भी अच्छा लगेगा। ये ना मेरा है ना मेरी बेटी का, ये इसने गिफ्ट देना है, किसको गिफ्ट करना है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, और बस वो अपनी मर्ज़ी से इसका जो डिज़ाइनिंग वो कर रहा है, जो उसको बेहतर लग रहा है। ये गले का है, ऑर्गेन्जा पे है, बड़ा कलरफुल सा ना। ये देखिए जब तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह फिर ये देखिए जी, बड़ा खूबसूरत काम हुआ है इस पे। काम नहीं है, ये लेसेस है सारी। ये गले का है, गला भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखिए पूरा तैयार होता है फिर आपको मैं पूरा इसका लुक दिखाऊंगी इंशाल्लाह। बड़े प्यार से बना रहा है। चलिए बताएं कासम, किसके लिए बना रहे हो? ये वो शायद नहीं बताना चाहता।
तो चले मैं बता दूंगी। वो अपनी मंगेतर के लिए जो है ना उसके लिए ये जी तैयार कर रहा है ड्रेस, क्योंकि ईद पे उसको नहीं दिया था, तो अब जो है ना उसको बना के तो वो दे रहा है। ईद बिल्कुल भी नहीं दी थी, उसकी नानी की डेथ हो गई थी, फिर उस वजह से भी मेरी मुमानी थी, उसकी नानी थी, इस वजह से फिर मैंने ईद वगैरह बिल्कुल भी नहीं दी। तो अब जो है इंशाल्लाह जी उसको दे के आएंगे, जो ड्रेस बने लॉन वगैरह के भी ले लूँगी, तो फिर उसको दे के आऊँगी और दिखाती हूँ आप लोगों को। तो जी यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो ये मेरा मिक्सी ब्लेंडर जो है ना ये बहुत ही स्लो चलता है, ये इस पर पता नहीं इसको क्या हो गया, इसकी कोई ख़राबी है, तो ये बहुत जो है ना मतलब टाइम लेता है पेस्ट बनाने में। तो यहाँ पे चटनी बना रहे थे दही की, ये देखिए रायता बनाना था और साथ में आलू के कटलेट्स बनाने, तो उसको भी तैयार करके रखा हुआ है। तो ये बहुत दिनों के बाद जो है ना ये बना रहे थे। और ये देखिए जी ये है आलू की टिक्कियाँ। हम लोग जो है ना वो सादी नहीं खाते, हम रोटी के साथ दही का रायता बना लेते हैं, उसके साथ ये बड़े मज़े की लगती हैं, बहुत मज़ेदार बनती। काफ़ी दिनों से ना ये कह रही थी बेटी मेरी कि ये बनानी है, मेरी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बनाई जा रही थी घर में, क्योंकि मुझे मेरी तबीयत जो है ना वो मैदे की भी साथ प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो जी बाहर बड़ा शोर हो रहा था और मैं यहाँ कमरे में आ गई हूँ क्योंकि काम हो रहा है, और उधर भी मशीन का शोर बहुत ज़्यादा था, तो फिर मैं इस रूम में आ गई हूँ। मैंने सोचा चले यहाँ बैठ के थोड़ी गपशप कर लेते हैं। तो वही बता रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा था जी। बहुत दिनों ईद के फ़ौरन बाद ही ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बीपी भी शूट कर गया था, मैदे का भी मसला और भी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी साथ साथ। तो उस वजह से जो था ना मैं वीडियो नहीं बना रही थी, बिल्कुल भी नहीं बना रही थी, और दिल कर रहा था कि बस चैनल ही छोड़ दूँ, यानी इतना मेरे साथ मसले मसाइल बहुत ज़्यादा चल रहे थे। तो काफ़ी दिन जो था ना मैंने कैमरे को उठाया ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाया कैमरे को, कि क्या काम करूँ, दिल ही नहीं कर रहा था जब काम करने को, तो बंदा क्या काम करे, बस इसी तरह से। तो अल्लाह का शुक्र है आज थोड़ी सी बेहतर हूँ कल से, और आज से मेडिसिन वगैरह मेरी अभी भी चल रही हैं, और हॉस्पिटल में चेकअप वगैरह भी मेरा हुआ है, टेस्ट भी हो गए, तो अल्लाह का शुक्र है कुछ बेहतर है, काफ़ी बेहतर है पहले से। तो बस इन्फॉर्मेशन नहीं दी इसलिए कि बंदा परेशानियाँ हर तरफ, बार बार परेशानी वाले व्लॉग बना बना के, तो मुझे खुद भी नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं आप लोगों को इतनी टेंशनें दूँ कि जो भी व्लॉग बनाऊँ उसमें परेशानी टेंशन ही टेंशन आप लोगों को बताते जाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी हर किसी की लाइफ में पहले और बहुत सारा है, परेशानियां भी हैं, टेंशनें भी चल रही हैं, बंदा अपनी भी बता बता के आप लोगों को परेशान ही करना है। तो इस वजह से जो था ना मैं मतलब नहीं बना रही थी। तो इंशाल्लाह जो आप लोग सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। तो आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे बढ़ूँगी, मुझे भी हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा। तो आप जो है ना लाजमन वीडियो देख लिया करें, सपोर्ट किया करें। तो बस इसी तरह से जी आगे जो सिलसिला चलता रहेगा, आप सपोर्ट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह जो है ना वो वीडियो आगे भी कंटिन्यू करूँगी, बनाऊँगी। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं चैनल को बंद कर दूँ या फिर मैं आगे चलाऊँ, लाजमन आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। बस छोटी सी वीडियो बना रही हूँ आप सबको बताने के लिए। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग कहेंगे, हिम्मत देंगे, हौसला देंगे, तो इंशाल्लाह मैं आगे भी इसको कंटिन्यू करूँगी। बड़े प्यार से मैंने चैनल बनाए, बहुत प्यार से, तो दिल भी नहीं करता, एक रिश्ता बन गया आप लोगों से। तो बस इसी तरह से। तो अगर वीडियो पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब लाइक कर दे, शेयर ना भी करें तो कोई बात नहीं, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचे। मिलती हूँ अच्छी सी वीडियो के अच्छे सी व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।